उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जाति समीकरण सेट करने के लिए अपनी कमर कस चुकी हैं। मैदान में जाकर अपने स्टार प्रचारकों को भी उतारना शुरू कर दिया है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त की स्थिति की बात करें तो बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला काफी कड़ा है, मगर बीजेपी को डर है अपने पिछड़े वोट बैंक का। पिछड़े वोट बैंक को बचाने के लिए बीजेपी अब देश के सभी राज्यों से अपने ओबीसी नेताओं को उत्तर प्रदेश में बुलाने की रणनीति बना चुकी है और उन नेताओं को अलग अलग जनपदों में लगाने की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सत्ता को हासिल करने के लिए ओबीसी वोट बैंक को अपने पक्ष में लाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस वक्त बीजेपी से पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग काफी नाराजगी दिखा रहा है। इससे बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ गई है। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अब उन्हें दलित और पिछड़ों को मनाने के लिए पूरे देश के अलग अलग राज्यों से अपने दलित और ओबीसी नेताओं को उत्तर प्रदेश में उतारने की तैयारी कर ली है। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने तमाम पिछड़े वर्ग के केंद्रीय मंत्रियों को उत्तर प्रदेश भेज दिया है और हाल ही में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में आपको बीजेपी के पिछड़े और दलित नेताओं की भरमार भी दिखाई देने लगेगी। मगर देखने वाली बात यह है कि इन पिछड़े और दलित नेताओं से बीजेपी उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़े वोट बैंक को कितना हासिल कर पाती है, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि तमाम दलित और पिछड़ा वर्ग इस वक्त बीजेपी के सामने एक बड़ी चिंता बनकर खड़े हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि खुद बीजेपी के अपने कई नेता हैं जो कि पिछड़ा वर्ग से हैं और पिछले 4.5 सालों में उनकी नाराजगी की फहरिस्त भी काफी लंबी रही है। हालांकि बीजेपी अपने उन तमाम नेताओं को मनाने में काफी हद तक कामयाब दिखाई भी दे रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव के आखिरी दिनों में अगर बीजेपी देश के बाकी तमाम पिछड़े और दलित नेताओं को उत्तर प्रदेश में उतारती है तो क्या वाकई में आखिरी वक्त में जनता पार्टी की इस रणनीति को अपने सराखों पर बिठाती है या फिर पूरी तरह से खारिज करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।